नमस्कार दोस्तों। करेगा कि यह कन्या कौन है। कोई अचानक पुराने मित्र से संपर्क करेगा। आपको एक अनजान नंबर से शुभकामना संदेश मिलेगा। आपके मोबाइल पर अचानक किसी स्त्री का नाम बार बार दिखाई देगा। सपना आएगा जिसमें सफेद वस्त्रों में एक कन्या आपको बुला रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जब तक यह प्रेम नहीं पहचानेंगे तब तक आप अकेले रहेंगे। लेकिन यदि आपने इसे पहचान लिया तो यह कन्या आपके जीवन में वरदान बनकर आएगी। याद रखिए, सच्चा प्रेम हमेशा चुप रहता है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस संकेत को समझें या इसे नजरअंदाज करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह विश्वास है कि किसी कन्या का प्रेम आपके जीवन में छिपा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और उस नाम को भी शेयर करें जो बार बार आपके मन में आता है, क्योंकि आज भोलेनाथ ने आपके जीवन के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाया है। मैं वादा करता हूं, यदि इस वीडियो की बात झूठ निकली तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन यदि यह सच हुआ तो समझ जाइए कि यह आपका प्रेम का पुनर्जन्म है। जी हां दोस्तों, सावधान रहो। प्रेम कहीं पास ही है। बस तुम्हें उसकी धड़कनें सुननी है, उसका नाम पहचानना है और उसे अपनाना है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जिसे वैदिक ज्योतिष में गुरु, बृहस्पति या देवताओं के गुरु के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह न केवल ज्ञान का प्रतीक है बल्कि जीवन में सौभाग्य, विवाह, संतान, सुख, धर्म, दान और आशीर्वाद का स्रोत भी माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही गुरु जब अशुभ हो जाए या आपकी कुंडली में वक्री अस्त या शत्रु राशि में स्थित हो जाए तो जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। ऐसे विचार जो आपने कभी ना सोचे हो, ऐसे फैसले जो बाद में पछतावे में बदले, यह सब गुरु के अशुभ प्रभाव से होता है। आज हम जानेंगे गुरु के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। जब गुरु अशुभ होता है तो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। कौन से संकेत बताते हैं कि गुरु आपको पीड़ा दे रहा है। इस प्रभाव को शुभ में कैसे बदला जाए, और अंत में उस कन्या का रहस्य जो आपसे प्रेम करती है लेकिन आज तक आपको कुछ नहीं बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु ग्रह ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह ग्रह नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक है। जिस जातक की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, वह व्यक्ति समाज में आदर पाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण और धर्मपरायण होता है। गुरु का असर मुख्य रूप से इन भावों पर देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है या मीन धनु राशि का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, तो यह आपके जीवन में निम्नलिखित परिणाम देता है। उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक प्रवृत्तियां, अच्छे सलाहकार बनना, विवाह में शुभ योग, संतान की प्राप्ति, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा, गुरुजन और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। ऐसे लोग जीवन में बहुत जल्द संतुलन प्राप्त कर लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं, जब यही गुरु अशुभ हो जाए तो क्या होता है। जी हां दोस्तों, अगर गुरु वक्री हो, शत्रु राशि में हो जैसे मिथुन, कन्या, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या नीच का हो मकर राशि में, तो इसके प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। अशुभ गुरु की दशा में व्यक्ति ज्ञान की जगह भ्रम में रहता है, निर्णय गलत लेने लगता है। विवाह में विलंब या टूटन, संतान संबंधी समस्याएं, धोखा देना, विमुख होना या धोखा खाना, झूठे गुरुओं के चक्कर में फंसना, शराब और नशे की ओर आकर्षण। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में व्यक्ति अपने आत्मबल को खो बैठता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि सब उसके खिलाफ है। वह अपने शुभचिंतकों को भी संदेह से देखने लगता है। आत्मसम्मान कम हो जाता है और कई बार ऐसा व्यक्ति हर निर्णय में विफलता महसूस करता है। जी हां दोस्तों, बार बार धन हानि, अच्छे मौके हाथ से निकल जाना, धार्मिक स्थानों से दूरी, गुरु या शिक्षक से विवाद, माता पिता से टकराव। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो अब समय आ गया है गुरु को शांत करने का। जी हां दोस्तों, गुरुवार का व्रत करें। हल्दी, पीले वस्त्र, पीले चावल से पूजन करें। ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीली चीजों का दान करें, जैसे चना दाल, केला, पीला वस्त्र, गाय को चना और गुड़ खिलाएं। गुरु से संबंधित रत्न पहने।
पुखराज योग्य पंडित की सलाह से सच्चे गुरु की सेवा करें। मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक सेवा और समर्पण आवश्यक है। पीपल के पेड़ की सेवा करें, वहां जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इन उपायों से गुरु ग्रह की दशा में सुधार आता है और आपकी कुंडली में शुभ फल देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने जीवन में कई रिश्ते देखे होंगे। कुछ ने आपको तोड़ा, कुछ ने जोड़ा, लेकिन एक कन्या एक ऐसा स्त्री हृदय जो आपको चुपचाप देखती है, आपको मन ही मन चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। आपको आश्चर्य होगा, आपकी कुंडली में गुरु की यह दशा ही है जो ऐसे गुप्त प्रेम को जन्म देती है। गुरु जब पंचम भाव या द्वादश भाव में आता है तो गुप्त प्रेम संबंधों का योग बनता है। अब मैं आपको संकेत देता हूं, ध्यान से सुनिए। वह कन्या आपके आसपास रहती है। उसका नाम ऐश या एस अक्षर से शुरू होता है। वह कभी आपके सोशल मीडिया पोस्ट को चुपचाप देखती है। जब आप दुखी होते हैं, वह भीतर ही भीतर दुखी होती है। आपके जीवन में आने वाले संकटों में वह देवी की तरह प्रार्थना करती है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे जाने या ना जाने, उसका प्रेम आपको गुरु की कृपा के रूप में मिला है। हाँ दोस्तों, गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, वह आपके जीवन का मार्गदर्शक है। अगर आप सही राह पर हैं, तो गुरु आपको जीवन के हर मोड़ पर आशीर्वाद देगा। सच्चा प्रेम, धन, परिवार और आध्यात्मिकता। लेकिन अगर आप पथभ्रष्ट हैं, तो गुरु आपको ऐसे भटकाव में डाल सकता है जहां से निकलना कठिन होता है। इसलिए आज से ही गुरु को सम्मान दें। अपने अंदर के गुरु को जागृत करें। सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों को अपनाएं। जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग चुनें। जी हाँ दोस्तों, यदि इस वीडियो में कही गई बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं, तो इसे शेयर करें। किसी न किसी के जीवन में गुरु की कृपा इस माध्यम से पहुंच सकती है। और हाँ, उस कन्या के लिए अगर आप पहचान गए हैं, तो एक बार अपने दिल की बात जरूर कहिए। हो सकता है वह आपकी आत्मा की जुड़ाव हो। गुरु का सच्चा उपहार। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में ग्रहों की चाल कैसे हमारी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई एक दिन अचानक आपको हर दुख से राहत दिला सकता है? कल यानी गुरुवार का दिन कुछ विशेष राशियों के लिए एक चमत्कारी मोड़ लाने जा रहा है। जहां एक ओर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा भी बरसेगी। जी हां दोस्तों, कल मिथुन राशि में विराजमान गुरु चंद्रमा के साथ समसप्तक योग में होंगे। यह योग गजकेसरी योग का निर्माण करता है, जो कि बुद्धि, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है। चंद्रमा और गुरु का यह विशेष मेल विशेषत उन राशियों के लिए सौभाग्य का संकेत है जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थान पर है। जी हां दोस्तों, उभयचरी योग का निर्माण तब होता है जब कोई ग्रह दोनों ओर से ग्रहों से घिरा होता है। आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार से सलाह जरूर लें। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। बिजनेस में तरक्की के संकेत है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव दूर होंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। सेहत का ध्यान रखें। जंक फूड से बचें। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के योग बन रहे हैं। किसी करीबी से अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनेगा। आज धैर्य रखने की जरूरत है। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शाम तक स्थिति सुधर जाएगी। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में सफलता मिलेगी। प्यार के मामलों में कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत अच्छी रहेगी। आज आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में भी तरक्की के संकेत हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। सेहत का ख्याल रखें। थकान महसूस हो सकती है। आज का दिन सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन शाम तक राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। यात्रा से लाभ हो सकता है। खानपान में संतुलन बनाए रखें। आज का दिन शानदार रहेगा। कार्यक्ष क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
परिवार में किसी खुशी का माहौल बने।